जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे आप बॉन्ड बनता हुआ देखते हैं या कोई परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्डिंग वगैरह जो बनाता है ना, या अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? विशेष रूप से आज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कार्बन का सिंबल होता है C और हाइड्रोजन का होता है H। क्लियर है? इतना तो अब सब लोगों को पता होगा। कार्बन के अंतिम कक्षा में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन में 1 होता है। कैसे होता है थोड़ा इसको जान लीजिए। आप में से सभी लोगों को उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता होगा, और यदि नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा तो अलग वीडियो बना देंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर इसका होता है 1s2, इसका परमाणु संख्या 6 यानी कार्बन को 6 रुपया चाहिए। 1s2, उसके बाद हो जाएगा 2s2 और उसके बाद हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 और इस जगह पे 2 है। तो ये जो 1 है ना, ये पहला एनर्जी लेवल है, पहला ऊर्जा स्तर होता है। इन दोनों को जोड़ करके होता है दूसरा। तो दूसरा में दोनों में देखिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को जोड़ करके हम लोग डिसाइड करते हैं। तो 2 और 2 कितना, 4, यानी अंतिम ऊर्जा स्तर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। क्लियर है? याद रखिएगा। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 1s1 होता है, इसका परमाणु संख्या 1, तो परमाणु इसमें हो जाएगा 1s1 हो जाएगा। क्लियर है? यानी हाइड्रोजन के पास हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन के पास हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों में से जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है? चलिए, जैसे मान लीजिए पहला हमारे पास है CH4। अब CH4 जो है इसका स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन होगा, 4 हाइड्रोजन। क्लियर है? इस तरीके से इसका संरचना बनता है। एक्चुअल में ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कार्बन और हाइड्रोजन किस तरीके से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा वो हम लोगों को पता करना होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे ले रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है और हमारे पास इस तरीके से 4 हाइड्रोजन है। अब इसके बीच में बॉन्ड नहीं डालना है। क्लियर है? हमने क्या बोला, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर रहे ना, इसलिए डॉट से दिखा देते हैं। मान लीजिए एक हो गया डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग कर दिए। कार्बन के पास 4 इस तरीके से रख दिए उसको। ठीक है? अब हाइड्रोजन के पास क्या है, हमेशा 1 होता है। तो एक काम करिए, हाइड्रोजन को भी डॉट से दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन कार्बन का है कौन हाइड्रोजन का है, इसीलिए इसको थोड़ा क्रॉस कर देते हैं। ठीक है? और हाइड्रोजन के पास भी है कितना, एक हाइड्रोजन के पास जितना होगा उतना ही सब हाइड्रोजन के पास होगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन को पुराना है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहिएगा ई कैसे होगा। जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, 2p2 नजर आता है। एक बात बताइए, क्या p में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? नहीं ना, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। तो 6 और इसको जोड़िएगा तो 8। तो ये चाहता है कार्बन कि इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है वो। क्लियर है? तब देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर कार्बन के पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि कार्बन जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र है और हाइड्रोजन के पास भी आंगनवाड़ी केंद्र है। ठीक है? हाइड्रोजन को जब चेकिंग आता है शिक्षा विभाग से तो हाइड्रोजन को दिखाना है 2 और कार्बन को दिखाना है कितना, 8। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, कार्बन के पास है तो 4, इसको दिखाना कितना है, 8, और हाइड्रोजन के पास है 1, उसको दिखाना है कितना, 2। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि एगो बाल बच्चा जो है वो कार्बन वाला पैंचा मांग लेता है, दे दे भैया हमरो काम हो जाएगा। तो कार्बन से देखो, हाइड्रोजन के सामने सामने 1 है ना, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से पैंचा मांग लेता है कार्बन, और कार्बन से भी हाइड्रोजन पैंचा मांग लेता है। तो हाइड्रोजन को दिखाना है 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गया एकरा से जो है एगो धिया पुता जो है वो पैंचा मांग लिया है ना, देखो ई हो गया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन इससे भी ले लिया, एगो हाइड्रोजन लिया ना 1 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा हाइड्रोजन का हमरो, समझ में आ कि नहीं आ गया। तो ई एकरा से ले लिया, देखो इससे पूरा लिया, फिर ये इससे ले लिया, और इस तरीके से अब कार्बन के पास तो भैया जो भी था वो ले लिया।
तो एकरे गांव घर में वो कहावत होता है, दोसर का चीज झमकौआ, छीन लिया तो मुंह हो गया कौआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोक से थोड़ा सा समझिए। तो हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना था और कार्बन को 8। तो कार्बन के पास जो था वो तो ले लिया हाइड्रोजन। अब कार्बन क्या बोलता है हाइड्रोजन से कि देख भैया तुम्हारे यहाँ चेकिंग आ गया, तुमने अपने बच्चे को शो कर दिया कि भैया हमारे संस्थान में 2 विद्यार्थी है, शो कर दिया। अब देखो चेकिंग हमारा यहाँ आ रहा है, तुम क्या करो कि हमरा वाला जो ले गया वो भी हमको दो, और तुम्हारे पास जो पहले से था ओकरो भेजो हमरा यहाँ। समझ में आ गया? तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन दे देता है। तो देखो कार्बन जो है एक से लिया 2, 1 और 1 2, फिर 2 4, 6 और 2 8। तो इस तरीके से इसे ले लिया 2 और ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। इस तरीके से हाइड्रोजन का भी पहले 2 पूरा हो गया और कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। अब गिन करके देखिए, क्लियर है? आपको अगर सर बॉन्ड कैसे बना, तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड नजर आ रहा है ना, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके साथ मिला दीजिएगा तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी बॉन्ड नहीं करना है, अभी आपको ऐसे ही रहने देना। क्लियर है? आई बात समझ में? आप अगर एक बॉन्ड खींचते हो तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एगो इस साइड वाला इलेक्ट्रॉन है, एगो इस साइड वाला इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? इस तरीके से होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, सपोज कर लो हमारे पास 2 कार्बन हो और C2H6 का बनाना हो हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितना 6, 1 2 3 4 5 और 1 हो गया 6। हाइड्रोजन को किससे दिखाएंगे? क्रॉस से। तो हाइड्रोजन को दिखा दिए क्रॉस से। और कार्बन को किससे दिखाएंगे? डॉट से। तो देखो 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 और 1 4। इस तरीके से होता है। आई बात समझ में? अब फिर वही आंगनबाड़ी वाला सिस्टम लगा देना है। हाइड्रोजन एकरा से एगो हाइड्रोजन पैसा मांगा था, जितने हाइड्रोजन है सब कहेगा हमरो, है ना? तो ये सब को पूरा कर दिया कौन? कार्बन। अब कार्बन क्या कहेगा कि भैया एक काम करो, जो तुम्हारे पास है वो भी हमारा वाला जो पैसा लेके गया वो भी हमको वापस करो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 यहाँ से लेगा कार्बन और 2 4 और 2 6 को पूरा हो जाएगा। इसको पुराना है 8। तो कार्बन का ई वाला इलेक्ट्रॉन लेके हो गया 7। कार्बन क्या करेगा कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एगो पैंचा मांग लेगा, इसका जो सामने सामने दिख रहा है वो। और इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करते समय में कोई दिक्कत ना हो। कोई विद्यार्थी क्या करता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे लिखता है, साइड में इलेक्ट्रॉन लगा देगा, तो ये घेरने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 4, उसके बाद 2 6 और ये कार्बन इससे लिया तो कितना हो गया 8। इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया एगो कार्बन। तो सामने वाला भी ऐसे ही पूरा करेगा। देखो इसका 2 इससे लिया, 2 इससे 4 और 2 6 और ये दोनों मिला के हो जाएगा 8। चूंकि इस कार्बन ने इससे इलेक्ट्रॉन पैंचा लिया था तो ये कार्बन कहेगा हमारा वाला भी दो और तुम जो तुम्हारे पास सामने में दिख रहा है वो भी दे दो। तो ये हो जाएगा देखो 2 4 6 और ये हो जाएगा 2 8। इस तरीके से दोनों कार्बन का जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। क्लियर है? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास C3 और H8 है, इसका हमको बनाना है। तब कैसे होगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो है कितना हमारे पास 3 और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कितना है 8। तो इस तरीके से 8 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1, तो जितना हाइड्रोजन होगा सबके पास होगा 1 और कार्बन के पास 4, तो जो भी कार्बन होगा उन सब के पास 4 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से 4 4 हम लोग रख दिए। अब क्या होगा बताइए? तो ये हाइड्रोजन का हो गया 2, तो हाइड्रोजन इससे ले लिया, फिर ये हाइड्रोजन इससे लिया। इस तरीके से जो भी हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये सभी हाइड्रोजन क्या करेगा सामने वाले कार्बन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। फिर से आंगनबाड़ी वाला रूल, वैसे भी के पाठक का समय चल रहा हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो चेकिंग आएगा। अब क्या होगा 2 4 6 और सामने वाला से एक मांग लेगा। तो देख कितना हो जाएगा 2, इससे एक मांग लिया तो 4 2 6 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 8। ये भी वही काम करेगा, 2 इसके पास 2 इसके पास 4 और इससे पैंचा देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इसी कार्बन का है। एगो पैंचा ले लिया था, ये कार्बन मांग रहा था, तो इस कार्बन का एगो और इसका अपना एगो दोनों ले लेगा पैंचा। तो देखिए 2 ले लिया इससे और 2 इससे 4 और 2 6 और इससे 2 को पैंचा लिया, तो कितना हो गया 8। इसका एक अपना था एक सामने वाले से लिया, यही भी वही काम करेगा, एक अपना एक सामने वाले से ले लेगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4,
ये 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 8। यानी देखिए कार्बन का भी 2 को पुर गया और हाइड्रोजन का 6 पुर गया। क्लियर है? तो अब उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यदि बनाना हो तो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बन मान लीजिए C2H4 हो, C2H4 वैसे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, पर 2 है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 है ना हाइड्रोजन, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, 4 हो गया। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, ये आप सबको बताया अभी, और कार्बन के पास 4 होता है। तो एक काम करता है ना, 1 और 1 2 और यहाँ पे 2 रख देते हैं, 4। इस कार्बन का भी 1 और 1 2 और यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन सामने वाले से एक पैंचा ले लिया, ये भी इससे ले लिया, ये भी इससे ले लिया और ये भी इससे पैंचा ले लिया। क्लियर है? अब कार्बन को चाहिए कितना भैया, 8। तो ये कार्बन क्या करेगा, देखो 2 को इसके सामने दिख रहा है, इसका अपना है, और 2 को सामने वाले से पैंचा मांगेगा, 4 और इसका 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो 2 ले लिया इससे और 2 इससे, 4 और यहाँ से 4 ले लिया, तो कितना हुआ 8। क्लियर है? इसी तरीके से इस कार्बन का भी देखिए कितना, 2 4 और 2 6 और 2 8। आपके मन में ये सवाल नहीं ना चल रहा है कि सर ये तो ले लिया तो अब कहाँ से आप उसको गिन रहे हो, अरे बीच वाला दोनों का है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला जो है ये इसका खुद का था, ये पैंचा दे रखा है इसको, इसके यहाँ चेकिंग पहुंचेगा तो ये कहेगा हमारा वाला जो लिया तो वो 2 और तोरा सामने में वो 2, नहीं तो नीचा में लटाने लगेंगे भुइये में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना हुआ बताओ, इससे लिया 2 और 2 कितना 4, इसका 4 हो गया, इसका 2 इसका खुद का और 2 सामने वाले से 4, और इधर से हो जाएगा कितना 2 6 और 2 कितना हो गया 8। इस तरीके से देखिए पूरा हो गया। अब कार्बन जैसे C2H4 का संरचना आप बनाएंगे तो कार्बन 2 डबल बॉन्ड, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। क्लियर है? क्यों बनता है ऐसे स्ट्रक्चर वो भी देख लीजिए। हालांकि ये हो गया, अब बॉन्ड थोड़ा देखिए, यहाँ से इसको मिलाइएगा एगो सिंगल बॉन्ड, यहाँ से इसको मिलाइएगा एगो सिंगल बॉन्ड, यहाँ से इसको मिलाइएगा एक सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ से इसको मिलाइएगा एक सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, इसको और इसको मिलाइएगा तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, कम से कम थोड़ा बहुत कर दिया करिए, जिससे मुझे ये पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो एक्चुअल में लोग उससे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।